क्या हाल है दोस्तों। तो एक वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। ओके। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे ना देखूँ, ऐसे देखूँ, क्योंकि कैमरा ऊपर है, फ्रंट कैमरा है ना, इसलिए। और स्क्रीन में देखूँगा तो ऐसा लगेगा जैसे नीचे से कुछ पढ़ रहा हूँ। तो भाई देखो, मैं यार अपनी थोड़ी लाइफ शेयर करना चाहूँ था। कैमरा था नहीं, मतलब मैं काफ़ी परेशान सा हो रहा था, काफ़ी डीमोटिवेशन सा था, डिस्ट्रैक्शंस, पढ़ाई में मन ना लगना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं भाई साहब इतनी बार इतने मौके खो चुका हूँ अपनी लाइफ में, और मैंने कदे अंत तक नहीं गया मैं किसी चीज़ के, बीच में छोड़ दी बहुत सारी चीज़। तो अब मैं हमेशा तो ऐसा नहीं कर सकता। तो यार बस इन्हीं सब चीज़ जान लेकर है, क्योंकि अब आगे और भी कुछ करना है, कुछ गोल्स है जो कि फ़िलहाल है, और कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह जो भी है, और कुछ करना है ज़िंदगी में, और भी पेपर वगैरह है वे क्लियर करने हैं। तो वह पुरानी आदत परेशान कर रही है अब, कि बीच में छोड़ दूँ, कुछ और देख लेंगे, कुछ और कर लूँगा। हालांकि अगर ऐसा होता है कुछ और कर लूँगा तो मैं बहुत पहले भी कर चुका होता कुछ और, क्योंकि मैंने करा नहीं। तो बस थोड़ा सा मैं कम्युनिकेट करना चाहूँ था। मैं कम्युनिकेट भी क्या बताऊँ, थोड़ा अपने अंदर तय जो बात है ये काटना चाहूँ था, ताकि ये बात मैं पब्लिकली बता सकूँ। ठीक है, मैं मतलब शेयर कर सकूँ बाहर, कोई देखा ना देखा है मैंने उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यह खुद के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरे अंदर तो ये चीज़ बाहर निकले, मेरे भीतर कमियाँ मैं खुद एक्सपोज कर पाऊँ खुद तक, ताकि ये नॉर्मल हो जाए सब चीज़। मतलब मेरे खातर ये चीज़ काफ़ी नॉर्मलाइज कर दूँ मैं चीज़ां ने, और मैं इनकाउंटर कर सकूँ इन चीज़ें की, जब क्योंकि मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा तो मैंने कुछ बेरा लगा कि हाँ भाई क्या चल रहा है सबकॉन्शियसली, या मतलब पीछे पीछे मेरे दिमाग में, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मैं थोड़ा सा बहुत जान पाऊँगा। तो इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो भाई वैसे तो पेन पेपर उठा कर उस पर लिखना कि क्या चल रहा है जीवन में, किस तरह चल रहा है, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका है अपनी लाइफ फिगर आउट करने का। लाइफ नहीं फिगर आउट करने का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करने का, कि हाँ भाई कि कैसे कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मेरी नज़रों से छूट रही है, लेकिन जो मुझे है कुछ चीज़ जो पीछे धकेल रही है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है। वैसे सबसे बेस्ट तरीका तो वैसे यही है कि अपना पेन पेपर उठा के लिखो, दिमाग चलाओ, थोड़ा मेडिटेट करो इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, मेडिटेशन ये वगैरह नहीं है कि जो लोग सोचते हैं। तो मैं भी करता हूँ काफ़ी टाइम, काफ़ी हेल्प भी मिलती है। लेकिन जब हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि हमें करनी पड़ती है लाइफ में, जो करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो चीज़ें करके जो हमें मिलेगा, जो हमारा एंड गोल है उस काम का, हमारा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, और उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता जो हमें करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। तो ये जो फेज़ होता है ना, ये काफ़ी टफ होता है, क्योंकि इसमें आप जितना भी वो कर लो कि रोज़ मोटिवेशन ले लो, और अच्छी अच्छी चीज़ें सुन लो, या फिर आप अपने प्रॉब्लम्स को फिगर आउट कर लो, आप
बहुत मुश्किल है चीज़ों को टैकल करना। आपको यार मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल पागल होना पड़ेगा। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आपको वो काम करना पड़ेगा पागलों की तरह जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस आपको एंड गोल से मतलब है। और मेरे को ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ लगती है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि हर काम जो आपका पसंद का काम भी होता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको नहीं पसंद होती। जैसे कि कॉलेज लाइफ हो या आपकी स्कूल लाइफ हो, आपको वो फेस, वो दौर पसंद है आपको, लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं पसंद थी लेकिन फिर भी आपको झेलनी पड़ रही थी। तो ऐसे ही है यार, कोई भी काम करोगे तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जो आपको नहीं पसंद है, वो आपको करनी ही पड़ेगी। और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाला, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला जो बच्चा है, उसके लिए सबसे बड़ी बोरिंग चीज़ें पढ़ाई है। यार आप एक चीज़ को कितनी बार पढ़ लोगे, नई नई चीज़ होगी तो आपको मज़ा आएगा, फिर बाद में बार बार पढ़ना पड़ेगा तो बहुत ही मुश्किल चीज़ें हो। तो यार मैं भी ऐसे ही किसी फेज़ से जूझ रहा हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं करा पढ़ने का, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वैसे देखे तो ऑप्शंस है भी, पर क्या गारंटी है कि मैं अगर आज डील दे देता हूँ तो मैं आगे जो ऑप्शंस मुझे मिलेंगे उन पे मैं ईमानदारी से काम करूँ। अगर मैं आज ईमानदार नहीं हूँ, जब मुश्किल वक्त आया, ये तो हमेशा आएगा, हर एग्ज़ाम में आएगा। कहीं जॉब करोगे, कहीं बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे आप, हर जगह आएगा ये तो यार मैं इसलिए बस अब बहुत तंग आ चुका हूँ और कुछ करना चाहता हूँ, पर यही है यार, पुरानी आदतें रोक रही है, मैं बताया मैंने आपको। तो बस ये एक ज़रिया है वीडियोस बनाना, ताकि थोड़ा सा मन से कुछ ना कुछ निकलता रहे जो कि ठीक नहीं है मन में रखना। इन वीडियोस को सीरियस ना ले, क्योंकि मैं खुद नहीं लेता। नहीं, सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही है क्योंकि मैं बिना कुछ सोचे समझे बोल रहा हूँ, बिना किसी स्क्रिप्ट के, क्योंकि ये किसी समाज सुधार के लिए कोई वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ है। ठीक है, और मैं डाल रहा हूँ इनको ऐसे ही बिना किसी पर्पज़ के। बस पर हाँ, पर्पज़ है, पर्पज़ ये है कि थोड़ी खुद से बातें हो जाएगी, क्योंकि आप बाहर जाते हो तो कोई 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 क्यों सुनेगा आपके बारे में, आपका दुख, आपकी प्रॉब्लम्स कोई नहीं सुनना चाहेगा। तो इससे अच्छा आप खुद की प्रॉब्लम्स खुद से बात करके, खुद से लिख कर आप सोल्व कर लो, सबसे बेटर आपके लिए रहेगा। तो यार बस इसलिए सोचा कुछ वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैंने ना बनाई थी एक बार, ये मान लो कॉलेज टाइम में बनाई थी एक वीडियो, तो मेरे को काफ़ी कुछ बहुत दिनों तक काफ़ी अच्छा फील हुआ था वो जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी उससे रिलेटेड। तो बस वैसे ही यार, मतलब कुछ मैं बोलता रहूँगा पॉजिटिव कैमरा के सामने, तो कुछ ना कुछ सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग पर पॉजिटिव असर तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए बस आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियोस, और अदरवाइज आई डोंट केयर, आई डोंट नो।
पर्पस। और तुम भी बड़े वेले हो जो इस वीडियो को अब तक देख रहे हो, ठीक है, अगर देख रहे हो तो। और यार मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि करो यार कुछ, या तो कोई चीज़, एक चीज बात थी जो मैंने कभी सुनी थी और मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है वो बात, जो कि मैंने हाल फिलहाल में भी कहीं से दोबारा सुन ली रील्स वगैरह के थ्रू, कि या तो कोई काम करो ही मत, करो तो बिल्कुल उसमें टॉप का परफॉर्मेंस करो, क्योंकि एवरेज जो रहेगा किसी काम में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे वो एवरेज क्लास में हो, आप क्लास के बच्चों की बात देख लो, एवरेज बच्चों को कोई याद नहीं रखेगा। कॉलेज में आप एवरेज बच्चों को याद नहीं रखेगा, या तो बिल्कुल शैतान बच्चों को याद रखेंगे या बिल्कुल टॉपर बच्चों को याद रखेंगे। और या आप किसी भी फील्ड में देख लो, मेहनत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज बच्चों का कभी कुछ नहीं बनता, कभी भी। तो या तो उस काम को करो ही मत, छोड़ दो बिल्कुल। अगर आपको नहीं पढ़ना, प्रिपरेशन नहीं करनी, नहीं मन लग रहा, देखो पहले थोड़ा सा ट्राई करके कि सच में क्यों नहीं लग रहा। नहीं लग रहा तो छोड़ दो यार, क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो। और बहुत चीज़ें है लाइफ में करने की, वो करो। और ये बात तो मैं खासकर अपनी क्लास के सभी बच्चों को बोलना चाहूँगा जो मेरे बैचमेट्स रहे हैं कॉलेज में, कि यार टाइम ख़राब मत करो, कर लो कुछ। सभी के लिए तो वैसे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कईयों को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव फैमिली वेल्थ। बट अ पर्सन लाइक मी who don't have uh, who don't have lots of wealth in the family, मुझे तो यार कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ बिल्ड करना पड़ेगा अपने हाथों, अपने बलबूते। तो अगर कोई है मेरी क्लास में ऐसा मेरे अलावा, ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा यार, टाइम ख़राब मत करो, कर लो कुछ। या तो पढ़ लो या पढ़ो ही मत, कुछ और कर लो, कुछ एक्सप्लोर करते रहो, कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लोगे करना क्या है। बस पर करो यार, खाली मत बैठो। और ख़ासकर जो ये बीमारी है, सोशल मीडिया, रील्स, यूट्यूब, इनसे बच के रहो, स्वस्थ रहो। सबसे बड़ा जो कारण साबित हो सकती है तुम्हारे फेलियर्स का, वो इंस्टाग्राम है भाई। काट दो इंस्टाग्राम, अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दो वहाँ से। कोई वो भी नहीं रहेगी कि हाँ भाई किसी का मैसेज आएगा, किसी ने कुछ भेज रखा होगा। बिल्कुल बंद कर दो भाई उसको, अगर प्रिपरेशन फेज़ में हो तो। और वैसे भी जो कि ट्रेंड देखा गया है, मैं अपनी क्लास के बच्चों को संबोधित करके बोल रहा हूँ, ये जिनको कुछ करने की ज़रूरत है, कि भाई पेपर से 1.5-2 महीना पहले ही पता चलता है कि एग्ज़ाम है, और उस एग्ज़ाम का प्रेशर फिर सब झेल नहीं पाते। तो आप पहले से रेडी रहो, ठीक है, क्योंकि मैं अभी अपने 2 अटैम्प्ट ख़राब कर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता हर एग्ज़ाम में ऐसा हो। तो तैयारी खींच दो भाई। बाकी भाई जिसने जो करना हो तो करेगा, पर मैं तो चाहूँ भाई सब अच्छी पोजीशन पर जाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। जॉब तो वैसे भी कोई एंड गोल नहीं है। मैं यो बात भी है कि जॉब मैंने छोड़नी ही है, लाइफ टाइम तो करनी नहीं है, तो मैं कर ही क्यों रहा हूँ इस चीज़ ने। वो बहुत मुद्दा है एक बड़ा मेरी लाइफ में, उसकी क्लैरिटी एकदम से आना बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं बैकग्राउंड में जो कि ठीक करनी है। तो एकदम तो जादू तो है नहीं करता। और चाहे
जॉब हो या फिर प्रिपरेशन हो, कुछ भी हो यार, मतलब आपने कुछ अचीव करना है ना, तो देखो यार, कोई भी चीज़ हो, अ- अगर नहीं कर सकते ना मेहनत आप, बिल्कुल ऑब्सेस्ड नहीं हो सकते, तो उसमें नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाओगे आप। वैसे कोई कोई बंदे हैं बहुत, वैसे मैं बहुत उन बंदा ने माना करूँ कि बहुत एंडी बंदे, मतलब बहुत सुड़ जो है बंदे, जो कि पढ़ाई भी मैनेज कर ले और लाइफ में खुश रहना, बैलेंस रखना, बाकी चीज़ें करना, ये भी मैनेज कर ले। मैं तो ऐसे बच्चा ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मानना करो, हाँ भाई ये तो तोप है, क्योंकि पढ़ाई इनकी लाइफ रूइन नहीं कर रही, पर वो इसने सिर्फ एक ऐसे पार्ट ले रहे अपनी ज़िंदगी का, ठीक है। तो ऐसे बच्चे यार काफ़ी अट्रैक्ट करा मैंने, बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उस टाइप का हूँ नहीं, क्योंकि मैं यार स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस तो नहीं कह सकते, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया करूँ, तो मैं मनु मान लो अगर कुछ करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा कि दूसरी कोई चीज़ है भी, लाइफ वगैरह कुछ है, लाइफ में सब कुछ भूल जाऊँगा, सिर्फ उस काम पे इतना पागल हो जाऊँगा, और फिर उससे जल्दी बोर भी हो जाऊँ, थक भी जाऊँ, फिर उसने छोड़ देता हूँ। तो ये बहुत प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में यार। और फिर छोड़ने पाछे जो नुकसान हो जाए टाइम का, उस चीज़ का, जो जिस टाइम में वो चीज़ और हो सके थी बेटर, तो फिर उसका रिग्रेट भी हुआ है, ठीक है, भटक भी हुआ है। तो मैं ऐसा बनना चाहूँ कि चिल भी रहा बंदा, और जो ज़रूरी काम हो ज़रूरी काम भी कर ले, और मौज मस्ती भी कर ले, ठीक है। ये बाकी मैंने पता नहीं यार, जो पीक टाइम हो पढ़ने का, उसमें ये सब चीज़ करनी चाहिए या नहीं, या फिर सिर्फ पढ़ना ही चाहिए, मैंने नहीं पता यार। कौन से पहाड़ का जो जादू करा है और सब कुछ मैनेज कर लिया है, काश मैंने पता होता वो चीज़, पता होता तो इतना मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा होता कंसिस्टेंसी बनाने में। ये कंसिस्टेंसी बनाने मेरे खातर बहुत बड़ी चीज़ होगी कि कैसे बनाऊँ, क्योंकि यार आप जब एक चीज़ में काफ़ी एफर्ट मारो और फिर हर चीज़ में आप फेल हो जाओ, फिर दोबारा उसी चीज़ में एफर्ट मारना बहुत ज़्यादा टफ हो जावा यार, बहुत ज़्यादा टफ हो जावा है। उससे इंटेंसिटी तय आप थक चुके हो, थक थक चुके होते हो आप भाई, नहीं होता यार उतना, मतलब मन नहीं करता फिर। ऊपर से ये और टेंशन है यार, लाइफ निकली जा रही है, जवानी निकली जा रही है, कुछ करेंगे कब, जिएंगे कब, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, कोई बंदे की सर्टेनिटी नहीं है, क्या पता कब क्या हो जाए, किसका कब आखिरी दिन हो, पता चले जिस एग्ज़ाम के लिए इतनी मेहनत की, नौकरी का फर्स्ट फर्स्ट डे ही हार्ट अटैक आ गया। यार मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ, पर कुछ भी हो सकता है यार, ये काफ़ी अनसर्टेन है लाइफ। तो ये भी एक हमें सोच के रखना पड़ता है कि कोई नहीं, जुआ है एक, लगा तो जैकपॉट, नहीं तो मरना तो था वैसे भी, हाँ, बर्बाद तो होना ही था। तो यार ठीक है, जो भी है देखते हैं बाकी क्या रहता है यार।